नमस्कार दोस्तों, आप सभी चैंपियंस का द चैंपियंस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन के 400 प्लस प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों। एलपीसीटी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा दोस्तों। ठीक है, अंतिम प्रहार दोस्तों, यानी कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो पीडीएफ है इंजीनियर एसके झा सर का पीडीएफ है दोस्तों। ठीक है, इसमें 400 प्रश्न आपको हर एक चैप्टर से देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, तो आइए, बहुत ही मैराथन ये वीडियो होने वाला है दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं फ्रेंड्स, हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करेगा दोस्तों। ठीक है, और वीडियो को लाइक करेगा, इतना मेहनत मैं आपके लिए दोस्तों, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक घंटा दोस्तों बोलना आसान नहीं होता है। ठीक है ना, तो आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ से जो पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पे सामने दोस्तों दिख रहा है। ठीक है, मैं दोस्तों पढ़ता जाऊंगा और इसका आंसर आपको बताता जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन है कि एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी की अधिकतम दक्षता क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 40.6%। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि यदि एक डीसी मोटर के आर्मेचर में 12 चालक प्रति स्लॉट के साथ 39 स्लॉट हैं तो चालकों की कुल संख्या क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 468। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, केवल 12 में जो है 39 से गुणा करना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका फार्मूला होता है चालकों की कुल संख्या बराबर होता है क्या, स्लॉट गुणे नंबर ऑफ चालक। ठीक है, तो 12 चालक हैं और 39 स्लॉट हैं, गुणा करेंगे तो 468 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दी गई आकृति में दिखाई गई फाइल के प्रकार को पहचानें दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो बार जो है इसको दो बार जो है काटा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डबल काट वाली फाइल इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जब एक प्रत्यावर्तक को अति उत्तेजित कहा जाता है तब क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों क्या होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पश्चगामी शक्ति गुणांक होता है। ठीक है ना, अल्टरनेटर को जब ओवर एक्साइटेड कहा जाता है तब क्या होता है, पश्चगामी शक्ति गुणांक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोड पाइप से भू संपर्कन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी खोखला जीआई रॉड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टर का उपयोग डीसी मोटर में नहीं किया जा सकता दोस्तों, डीसी मोटर में नहीं किया जा सकता, तो इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग हम डीसी मोटर में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, वीडियो को प्लीज पूरा जरूर देखिएगा, पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, चाहे आप 2x स्पीड करके देखिएगा। ठीक है, लेकिन पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग से विनम्र निवेदन है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक वृत्ताकार क्षेत्र के परिष्करण के लिए किस औजार का उपयोग करता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आधी गोल फाइल का उपयोग करता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि दी गई आकृति में वोल्ट मीटर द्वारा क्या मान दिखाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 वोल्ट का बैटरी लगा दोस्तों। ठीक है ना, एक 4 किलो ओम का रजिस्टर है और एक किलो ओम का रजिस्टर है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1 वोल्ट, क्योंकि दोस्तों 5 वोल्ट की बैटरी लगाई। ठीक है, 5 वोल्ट का बैटरी लगाए और 4 और 1 में बांटा भी गया है। ठीक है, तो 1 के एकरास जो है 1 होगा और 4 के एकरास 4 वोल्ट होगा। ठीक है ना, आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन वही दोस्तों, अगर जो है इसमें करंट पूछता ना, तो करंट जो है मतलब करंट तो सब में सेम बात है। ठीक है ना, करंट सब में सेम बात है क्योंकि सीरीज में लगा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सोल्डरन के लिए अनुशंसित विन्यास क्या है सोल्डरन के लिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट है लैप जोड़। ठीक है ना, लैप जोड़। अगला प्रश्न कि कठोर तारों को काटने के लिए कौन सी पकड़ सबसे उपयुक्त होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विकर्णी कटर्स। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत वाहक बल की एसआई इकाई क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वोल्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक अवरोधक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सोना जो है वो अवरोधक नहीं है। ठीक है, यानी कि इंसुलेटर नहीं है सोना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पाइप से भूसंपर्कन प्रतिरोध को नियंत्रित किया जा सकता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नमक और पानी डाल के जो है क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम भूसंपर्कन प्रतिरोध को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, नमक और पानी डाल के उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि तुल्यकालिक मोटर दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्व प्रारंभिक नहीं होते हैं। जो सिंक्रोनस मोटर होते हैं दोस्तों वो जो है सेल्फ स्टार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आइए देखते हैं 15। तो लगभग 1 घंटे का वीडियो दोस्तों बनाऊंगा। ठीक है ना, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर से पूर्ण तरंग दृष्टिकारी बनाने के लिए कितने डायोड की आवश्यकता होती है दोस्तों, तो कितने आवश्यकता होती है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2। ठीक है ना, अगर क्योंकि वो सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, उसको हमको क्या बनाना है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी बनाना है। ठीक है ना, तो हमको 2 और जो है डायोड की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, क्लिट वायरिंग में खांचे बने होते हैं, किससे बने होते हैं दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चीनी मिट्टी से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्लिट वायरिंग में जो खांचे हैं वो चीनी मिट्टी से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस मीटर को विद्युत रोधन परीक्षक माना जाता है। ठीक है ना, विद्युत रोधन परीक्षक ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट जगह मेगर। ठीक है,
डीसी परिपथ पर निम्नलिखित में से कौन से मीटर का उपयोग नहीं किया जाता है? डीसी परिपथ पर कौन से मीटर का उपयोग नहीं किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, प्रेरण मोटर का जो है प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19, एक एसी परिपथ के प्रेरणिक और धारिता प्रतिघात को निर्धारित किया जाता है फ्रेंड्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि परिपथ का प्रतिरोध और प्रतिबाधा प्रत्येक 10 ओम है तो इसका शक्ति गुणांक कितना होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, यूनिटी होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से टांका अनुप्रयोग के लिए फ्लक्स के रूप में कौन सी धातु आमतौर पर पसंद नहीं की जाती है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर डी, लेड जो है पसंद नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, सोल्डरिंग में फ्लक्स का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है ना, सोल्डरिंग में फ्लक्स का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, धातु की सतह को साफ और ऑक्साइड मुक्त रखना इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, यदि एक डीसी मोटर का पश्च ईएमएफ आकस्मिक रूप से विलीन हो जाता है तो क्या होगा? ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 23। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है मोटर बंद हो जाएगा, मोटर संचालित तो होते रहेगा, आर्मेचर जल सकता है। ऑप्शन डी दिया है मोटर शोर के साथ संचालित होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर जल सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, नीचे दिए गए प्रतीक द्वारा क्या दर्शाया जाता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संधारित्र ध्रुवीकृत, इसको बोलते हैं पोलराइज्ड कैपेसिटर। ठीक है, ये सिंबल है पोलराइज्ड कैपेसिटर का। क्वेश्चन नंबर 25, यदि डीसी शंट मोटर के क्षेत्र को चलते समय खुलता है तो गति क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोटर की गति खतरनाक रूप से उच्च हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26, 3 चरण प्रणाली संतुलित स्टार संयोजित प्रणाली में कुल शक्ति मापने के लिए कितने न्यूनतम वाट मीटर पर्याप्त हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1। ठीक है, क्योंकि संतुलित है, ठीक है ना, बैलेंस्ड है, तो हम 1 से नाप कर 3 गुना कर देंगे तो तीनों का हमको शक्ति पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो ऑप्शन ए, तुल्यकालिक मोटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक पृथकारी ट्रांसफार्मर का घुमाव अनुपात क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1:1 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, एमीटर किसके लिए पथ प्रदान करता है? एमीटर किसके लिए पथ प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, अधिकतम धारा को पथ प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 30, सार्वत्रिक मोटर का गति नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्र फ्लक्स नियंत्रण द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, धातु के उपकरणों पर प्रेरित निम्न वोल्टेज के कारण निम्न प्रघात उत्पन्न होता है, जिससे किसका प्रयोग करके बचा जा सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने दिखाता हूँ ऑप्शन, तो यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भू संपर्कन यानी कि अर्थिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, सिग्नल के परिमाण में वृद्धि करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है ना, तो दृष्टिकारी, छीड़क, प्रवर्धक या इन्वर्टर? तो ऑप्शन 32 का क्वेश्चन ऑप्शन सी करेक्ट है, प्रवर्धक, इसको बोलते हैं एम्पलीफायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य से निम्न वोल्टेज लैंप का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्वचालित प्रकाश, स्वचालित प्रकाश के उद्देश्य से जो है निम्न वोल्टेज लैंप का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पूछा है, कुंडली 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति के साथ संयोजित है, यदि परिपथ की प्रतिबाधा 10 ओम है और परिपथ में से प्रवाहित होने वाली धारा कितना एम्पियर होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10 एम्पियर जो है इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है ना, 100 वोल्ट दिया है, 10 ओम का प्रतिबाधा दिया है, तो भाग दे देंगे, R/Z हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि तो 100 बटा करंट होता है I = V/R होता है, तो 100/10 10 एम्पियर। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग मिट्टी के प्रतिरोध को कम करने के लिए नहीं किया जा सकता दोस्तों? ठीक है ना, तो नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर 35 का करेक्ट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, छोटे आकार के भूसंपर्कन प्लेटों का प्रयोग करना। छोटे आकार करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, बड़ा आकार करेंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, एक पृथक उत्तेजित जनरेटर क्षेत्र कुंडलन में संयोजित होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्रोत के साथ श्रृंखला में संयोजित होते हैं। अगला प्रश्न है कि श्रृंखला धारिता वोल्टमीटर किसका मापन कर सकता है? श्रृंखला धारिता वोल्टमीटर किसका मापन कर सकता है दोस्तों? ऑप्शन बी, एसी वोल्टेज का मापन कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, स्क्वायरल केज मोटर की गति, इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, दिए गए विकल्पों में से चित्र में दिखाए गए जोड़ के प्रकार को पहचाने, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है ना, इसके आइए आप ऑप्शन देख सकते हैं, तो आप स्कार्फ जोड़, टी जोड़, ब्रिटानिया जोड़ या फिर रेट टेल जोड़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रेट टेल जोड़ है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 40, निकिल लोहा सेल का धनात्मक प्लेट किसका बना होता है दोस्तों? ठीक है, निकिल लोहा सेल का जो है धनात्मक प्लेट किसका बना होता है? इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, निकिल हाइड्रोक्साइड का बना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। दी गई आकृति में प्रतीक क्या दिखाता है फ्रेंड्स? तो इस किसका प्रतीक है? तो ये डीसी मोटर का प्रतीक है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42, विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त चालक का होना चाहिए दोस्तों, किसका होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, तांबा का होना चाहिए। बिजली के काम के दौरान दोस्तों निम्न में से क्या एक बिजली के झटके को टालता है? तो ऑप्शन नंबर ए, सूखी लकड़ी जो है बिजली के झटके को टालता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, एक जनरेटर के प्रतिष्ठान के दौरान एक चीज को ध्यानपूर्वक सुनिश्चित करना चाहिए कि जनरेटर टर्मिनल और सभी नियंत्रण वायरिंग सही है जिससे का क्रम प्रणाली से मेल खाता हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, फेज अनुक्रम का क्रम प्रणाली से मेल खाता हो, फेज सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली को हमेशा बंद रखा जाता है? दोस्तों द्वितीय कुंडली को हमेशा बंद रखा जाता है तो धारा ट्रांसफार्मर का हमेशा बंद रखा जाता है। ठीक है ना, 45 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, एक बैटरी चार्जर एक तरह कार्य करता है तो कन्वर्टर, दिष्टकारी, साइक्लो कन्वर्टर, चॉपर। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दिष्टकारी की तरह कार्य करता है। एक बैटरी चार्जर एक दिष्टकारी की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 47, प्रेरण मोटर की गति में वृद्धि के साथ थोड़ा कम होती है। ठीक है ना, तो क्या भार में वृद्धि के साथ जो है थोड़ा सा कम होती है? 47 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन से मोटर में गति विनियमन सबसे कमजोर होता है? गति विनियमन सबसे कमजोर है कि वो जो स्पीड रेगुलेशन सबसे कम होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी मोटर का स्पीड रेगुलेशन सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, एक विद्युत वाहन में एक स्पीडोमीटर वाहन की गति को प्रदर्शित करता है जबकि एक मोटर की गति को प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन ए, टैकोमीटर जो है वो मोटर की गति को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत वितरण खंभे के लिए उपयोग किए जाने वाले विद्युत रोधक रिंग किसके बने होते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, सिरेमिक के बने होते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि 500 केवीए से ऊपर की रेटिंग के ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? ठीक है ना, ऑप्शन दिया है वेरिस्टर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, वितरण ट्रांसफार्मर या फिर डिमर स्टेट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वितरण ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52, लघु डैश कंपाउंड जनरेटर डीसी जनरेटर का एक प्रकार है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संट, लघु संट कंपाउंड जो है जनरेटर का डीसी जनरेटर का एक प्रकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 दिया, यदि 200 केवीए 2000/200 वोल्ट के ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडलन में 100 घुमाव होते हैं द्वितीय कुंडलन में, ठीक है, तो इसकी प्राइमरी प्राथमिक में घुमाव की संख्या क्या होगा? दोस्तों देखिए 200 दिया है, 200/200 वोल्ट दिया है। ठीक है ना, तो जिधर 200 वोल्ट है उधर 100 टर्न है, जिधर 200 वोल्ट है उधर 100 टर्न है, तो जिधर 2000 टर्न है तो 2000 वोल्ट है उधर कितना टर्न होगा दोस्तों? ठीक है ना। तो फ्रेंड्स क्या होता है देखिए 200 वोल्ट 100 टर्न है तो 2000 होगा, तो ये कितना होगा दोस्तों? तो ये 200 पे 100 है तो 200 का 10 गुना 2000 होता है, तो जो है 100 का 10 गुना कितना होता है? 100 का 10 गुना 1000 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1000 घुमाव। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि दोस्तों जो नंबर ऑफ टर्न होता है ना वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, यानी कि अगर वोल्टेज यानी कि नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है तो उधर वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, शक्ति संचरण में लाइन समर्थनों का कार्य है, तो क्या कार्य दोस्तों? इसका जो कार्य है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जित चालक और भूमि के बीच पर्याप्त निकासी बनाए रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55, एल्यूमिनियम केबल को ताम्र बस्तार से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लग के प्रकार को पहचाने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, द्विधातुई केबल लग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, आईएसआई के अनुसार, आईएसआई यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, ठीक है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड बोलते हैं इसको, के अनुसार विद्युत जल तापक का निकाय और संयोजी केबल के बीच क्या अवरोधन होना चाहिए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 मेगा ओम होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, श्रेणी जनरेटर का उपयोग आमतौर पर नहीं किया जाता क्योंकि उसका टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है 57, तो दोस्तों क्या बहुत उच्च होता है, भार परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है, बहुत निम्न होता है, भार परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, भार परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 58, एक विद्युत स्टोव के संचालन के लिए आवश्यक आवृत्ति
कौन सी है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा स्वचालित विद्युत आयरन का तापमान विनियमन घटक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी थर्मोस्टेट। क्वेश्चन नंबर 60, लैंप की दक्षता मापी जाती है दोस्तों, लैंप की दक्षता किसमें मापी जाती है, ऑप्शन ए सही है, ल्यूमेन प्रति वाट में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा मानक वोल्टेज प्राथमिक वितरण के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, 11 किलोवोल्ट यानी कि 11,000 वोल्ट। अगला प्रश्न है कि भंडारण बैटरी की रिसाव चार्जिंग में मदद करती है। भंडारण बैटरी की रिसाव चार्जिंग डैश में मदद करती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे ताज़ा और पूर्ण रूप से आवेशित रखती है, ठीक है, उसमें मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 63, दिए गए विकल्पों में से घरेलू उपकरणों के लिए केबल का प्रकार चुने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गोल लचीली केबल, ठीक है, गोल लचीली केबल। क्वेश्चन नंबर 64, एक विद्युत अवन के थर्मोस्टेट का कार्य किसको नियंत्रित करना है होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तापमान को नियंत्रित करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, एक 3 इनपुट नॉर गेट उच्च आउटपुट देता है जब, एक 3 इनपुट नॉर गेट उच्च आउटपुट देता है जब दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जब सभी इनपुट जो है वो निम्न होते हैं, जब सभी इनपुट क्या होते हैं, निम्न होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक विद्युत इस्त्री में कौन सी विद्युत रोधन सामग्री का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, प्लास्टिक, रबर, सिलिका, ठीक है, और माइका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी माइका को हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, स्टार डेल्टा मोटर में प्रारंभिक धारा है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मूल की तुलना में लगभग 1/3 गुना कम किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, एक सार्वभौमिक मोटर में आमतौर पर ब्रश की चौड़ाई से कम्यूटेटर भाग की चौड़ाई का अनुपात क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2:1 होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लगभग एकवर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है, पारा वाष्प लैंप, बल्ब, ट्यूबलाइट या फिर सोडियम वाष्प लैंप। तो इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सोडियम वाष्प लैंप। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर के एक डेल्टा से स्टार कनेक्शन में निम्न में से एक सही है, ठीक है। तो सही वाला दोस्तों इसमें सही है ऑप्शन नंबर डी, उन अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है जहां वोल्टेज को ऊपर ले जाने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है भारी भार के दौरान गतिपालक चक्र फ्लाई व्हील किस प्रकार की मोटर का उपयोग करता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डीसी शंट मोटर का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है कि पीवीसी विद्युत रोधित गैर आच्छादित एकल कोर केबल विशेषतः सबसे अधिक किसमें उपयोग की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए घरेलू और औद्योगिक वायरिंग में उपयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि एक मोटर द्वारा खींची गई धारा को स्टेटर प्रतिबाधा और टर्मिनल के बीच लागू किए गए द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लागू किए गए वोल्टेज द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मोटर मीटर का एक अनिवार्य भाग नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो इसमें से कौन सा उसका भाग नहीं है दोस्तों। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रेरक पिक जो है इसका भाग नहीं है। अगला प्रश्न है कि वितरण प्रणालियों के लिए आमतौर पर नीचे दिए गए में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। एक फेज 3 प्रणाली, 3 फेज 3 तार प्रणाली, 3 फेज 4 तार प्रणाली, 1 फेज 4 तार प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 1 फेज 4 तार प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो नीचे दिए गया प्रतीक जो है ये क्या दर्शाता है, तापक है, ब्लोअर है, पंखा है या फिर ताप है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ताप को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लाइन वोल्टेज का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए करें किसी भी 2 फेज के बीच उपलब्ध वोल्टेज। तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। और डीसी मोटर में लव हानि होती है, किस में होती है, क्षेत्र में, आर्मेचर में, ब्रश में या फिर दिक् परिवर्तक में होती है। दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट है, आर्मेचर में होती है, लव हानि आर्मेचर में होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न वोल्टेज वितरण प्रणाली में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले संयोजन का प्रकार क्या है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी डेल्टा स्टार, ठीक है ना। निम्न वोल्टेज वितरण प्रणाली में हम डेल्टा स्टार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा वाष्प आयरन में उपयोग किया जाने वाला तापन घटक है, किसमें, वाष्प आयरन में, ठीक है। तो इसमें से दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट है, माइका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध जो है किसका उपयोग करके मापा जा सकता है, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, ए मीटर या फिर ओम मीटर। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, इसका ओम मीटर। एक वृत्ताकार छिद्र के परिष्करण के लिए जो है
किस औजार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। एक वृत्ताकार छिद्र के परिष्करण के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो दिया है कि छेनी, अर्धगोल कानस, ड्रिल या फिर सपाट फाइल, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्धगोल कानस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83, घरेलू वायरिंग तथा छोटे एककों के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट है दोस्तों, ऑप्शन ए MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मोटर के भारण पर निर्भर होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए, मोटर का जो शक्ति गुणक होता है वो मोटर के भारण पर निर्भर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का सिद्धांत किस पर आधारित है। सौर ऊर्जा का सिद्धांत दोस्तों किस पर आधारित है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया जल विद्युत प्रभाव, उष्मा विद्युत प्रभाव, फोटोवोल्टिक प्रभाव या फिर विखंडन, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फोटोवोल्टिक प्रभाव। अगला प्रश्न है कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 750 RPM पर चलने वाली 3 फेज प्रेरण मोटर में ध्रुवों की संख्या क्या होगी। तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है क्या, N बराबर 120 गुणे 120F/P होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पोल आपको निकालना है, तो फार्मूला से आप इसको निकालेंगे। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी 6 आएगा, ठीक है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर 2 पोल रहेगा तो स्पीड होगा 3000 RPM, अगर 4 पोल रहेगा तो स्पीड होगा दोस्तों 1000 RPM, और अगर 6 पोल रहेगा तो स्पीड होगा 750 RPM, ठीक है। या ऐसा उल्टा भी याद रख लीजिएगा कि अगर 3000 RPM स्पीड है तो नंबर ऑफ पोल 2 होगा, 1500 RPM स्पीड है तो जो पोल होगा वो 4 होगा, और अगर 750 RPM की स्पीड है जैसा कि इस प्रश्न में दिया गया है तो पोलों की संख्या क्या होगा, 6 होगा। यानी कि जैसे जैसे दोस्तों पोलों की संख्या बढ़ेगी स्पीड क्या होगा, घटता जाएगा, ठीक है। और अगर पोलों की संख्या घट रही है तो स्पीड क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87, मोटर का कौन सा हिस्सा यह पुष्टि करता है कि यह एक जो है DC मोटर है, ठीक है ना। तो फ्रेम है कि दिक् परिवर्तक है कि शाफ्ट है या फिर स्टेटर है, यानी कि इसमें से आप किसको देखकर जो है मतलब पुष्टि करेंगे कि वो एक DC मोटर है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक को बोलते हैं कम्यूटेटर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक उच्च वोल्टेज लाइन पर धारा को का उपयोग करके मापा जाता है। उच्च वोल्टेज लाइन पर धारा को, धारा शंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, भार प्रतिरोधक या फिर धारा ट्रांसफार्मर दोस्तों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी वाला धारा ट्रांसफार्मर। अगर लो वोल्टेज होता है तो हम वोल्टमीटर का प्रयोग करके माप लेते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा वोल्टेज पर धारा मापना है तो हमें धारा ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 230 वोल्ट AC 5 एम्पियर धारा और 30 डिग्री के पश्चिमगामी प्रणाली के लिए प्रतिघाती शक्ति क्या है दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, 575 VAR आएगा, ठीक है ना। तो इसको निकाल सकते हैं VI cos फाई से, नहीं देखिए पूछा है कि प्रतिघाती शक्ति है तो VI sin फाई से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो 575 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वास्तविक शक्ति को खोजने के लिए प्रत्यक्ष शक्ति को किससे गुणा करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर से हमको गुणा करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि जब एक संधारित्र भार जुड़ा होता है तो शक्ति गुणांक क्या होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, अग्रगामी यानी कि लीडिंग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पिंजरी मोटर प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण तकनीक नहीं है, यानी कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की गति को जो है नियंत्रण करने का इसमें से कौन सा वो मेथड नहीं है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए इसमें से दोस्तों कौन सा नहीं है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। इसमें से कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी वाला नहीं है, रोटर प्रतिरोध नियंत्रण इसमें से नहीं है। लेकिन जो पहला दिया है आवृत्ति नियंत्रण, स्टेटर वोल्टेज नियंत्रण, स्टेटर प्रतिरोध नियंत्रण, तो ये तीनों है लेकिन चौथा वाला नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, सुरक्षा के IE नियम के अनुसार स्वीकार्य आवृत्ति भिन्नता क्या है, 10%, 3%, 5% या फिर 8%, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3%, यानी कि फ्रीक्वेंसी में 3% से ज़्यादा जो है ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब एक प्रेरण भार जुड़ा होता है तो शक्ति गुणांक क्या होता है, एकल, अनंत, पश्चगामी या फिर अग्रगामी, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पश्चगामी यानी कि लैगिंग। अगला प्रश्न है कि विद्युत कार्य करते समय डैश से विद्युत का झटका लगने की संभावना नहीं होती, गीली लकड़ी, मेटल रॉड, गीली रस्सी, सूखी लकड़ी। तो सिंपल सी बात है, सूखी लकड़ी से विद्युत का झटका लगने की जो है संभावना नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, ओम के नियम किस पर लागू किया जा सकता है, प्रतिरोधक पर, दृष्टिगारी पर, ट्रांसफार्मर पर या फिर
जीना डायोड पर। तो किस पर लागू किया जा सकता है दोस्तों? ऑप्शन ए केवल प्रतिरोधक पर। किस पर नहीं किया जा सकता दोस्तों? तो दृष्टिकारी, ट्रांसफार्मर, जेनर डायोड। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक 3 फेज प्रेरण मोटर में स्थिर ह्रास द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो किससे निर्धारित किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी शून्य भार परीक्षण द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक 3 फेज स्टार अभिविन्यास मोटर में होती है, तो क्या होती है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 तप्त तार होती है, एक उदासीन और एक भू संपर्कन तार भी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी का झटका लगने पर ट्रिप होने वाली घरेलू परिपथ की सुरक्षा प्रणाली कौन सी होती है? तो घरेलू परिपथ में एमसीबी लगाते हैं दोस्तों। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर देखिए, लेकिन क्या करें कि किसी का झटका लगने पर ट्रिप होने वाली घरेलू परिपथ की सुरक्षा प्रणाली कौन सी होती है? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ELCB, इसको बोलते हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, एक धारा वहन चालन में बल की दिशा को का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। ठीक है। धारा वहन चालन में बल की दिशा को, ठीक है ना, तो बल की दिशा को ऑप्शन नंबर ए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो 100 क्वेश्चन हो गया। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है। वह डीसी मोटर कौन सी है जिसकी गति आर्मेचर धारा से स्वतंत्र होती है? वह डीसी मोटर कौन सी है जिसकी गति आर्मेचर धारा से स्वतंत्र होती है? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन। तो दिया है कि श्रेणी मोटर, कंपाउंड मोटर, ब्रशलेस मोटर या फिर शंट मोटर। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी शंट मोटर। क्वेश्चन नंबर 102, लैचेस परिपथ होता है, तो लैचेस कौन सा परिपथ होता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, लेवल ट्रिगर। लैचेस जो है वो लेवल ट्रिगर परिपथ होता है। अगला प्रश्न है, द्विधातुक पट्टी के लिए तापमान अवस्थापन किसके द्वारा जो है वो परिवर्तित किया जा सकता है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 103 का बी। ठीक है ना। तापन घटक से पास और दूर गतिमान करके जो है हम परिवर्तित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक लैपटॉप के बैटरी पैक के निर्माण के लिए किस प्रकार के सेल का उपयोग किया जाता है? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट है बी वाला, लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 105, वाशिंग मशीन और मिक्सर में आमतौर पर कौन से प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? वाशिंग मशीन और मिक्सर में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी व्यापक मोटर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 106, त्वरित के झटके से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सुरक्षात्मक उपकरण क्या है? शंट प्रतिघातक, परिपथ वियोजक, पृथककर्ता या फिर त्वरित रोधक। ठीक है। तो त्वरित के झटके से बचाने के लिए त्वरित रोधक का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी त्वरित रोधक। अगला प्रश्न है कि 600 वोल्ट की अधिकतम वोल्टेज पर संचालित होने वाले उपकरण के लिए आवश्यक विद्युत रोधन प्रतिरोध परीक्षण वोल्टेज कितना होता है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1000 वोल्ट होता है। ठीक है। प्रश्न है कि स्टार से डेल्टा ट्रांसफार्मर पूर्ण रूप से तब कार्यरत होता है जब, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जब भार संतुलित के अतिरिक्त असंतुलित होता है तब। ठीक है। स्टार से डेल्टा ट्रांसफार्मर पूर्ण रूप से तब कार्यरत होता है जब भार संतुलित के अतिरिक्त असंतुलित होता है। अगला प्रश्न है, वह न्यूनतम दूरी क्या है? वह न्यूनतम निकासी दूरी क्या है जिससे उपकरणों को 50 किलोवोल्ट की बिजली लाइनों से दूर रखा जाना चाहिए? 20 फीट, 10 फीट, 15 फीट या फिर 5 फीट। ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 10 फीट। अगला प्रश्न है, आवर्तित को के रूप में रेटेड किया जाता है? ठीक है ना। आवर्तित को किसके रूप में रेटेड किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 110। ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो इसका रेटिंग पूछा है किलोवाट, kVAR, kVA या फिर kV किलोवाट हावर। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी kVA में। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए किसका प्रतीक पूछा है दोस्तों? ये किसका प्रतीक है? बैटरी का है, संधारित्र का है या फिर संधारित्र ध्रुवीकृत का है या फिर प्रतिरोधक का है? ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी संधारित्र ध्रुवीकृत का है। ठीक है ना। पोलराइज्ड कैपेसिटर का है। ठीक है। तो एक बार आया था क्वेश्चन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि देखिए, दिए गए विकल्पों में से एल्युमिनियम केबल को कॉपर बसबार से जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाला लग्स के प्रकार को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी द्विधातुक केबल लग। ठीक है। नीचे दिए गए चित्र में दिखाई गई फाइल के प्रकार को पहचानिए। ठीक है। यहाँ भी फाइल दिया गया है। ठीक है। इसमें पहचाना ये कौन सा है? ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए रास्प काट वाली फाइल। ये रास्प काट वाली फाइल है। ठीक है। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 114, सोल्ड्रन आयरन का बिट किससे बना होता है? सोल्ड्रन आयरन का बिट जो है वो किससे बना होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है डी तांबा से बना होता है।
अगला प्रश्न दोस्तों, इसका भंवर धाराओं का दूसरा नाम क्या है? भंवर धाराओं का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? ठीक है, फौकाल्ट धाराएं, संकाय धाराएं, दोषपूर्ण धाराएं या फिर बेरी धाराएं। ठीक है, तो भंवर धाराओं का दोस्तों दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए फौकाल्ट धाराएं। क्वेश्चन नंबर 16 है, यन प्रकार अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? किसमें? यन प्रकार अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश क्या होते हैं दोस्तों? तो इसमें से क्या होते हैं? छेद कि इलेक्ट्रॉन कि न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, यन प्रकार में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वोल्ट मीटर किसके लिए पथ प्रदान करता है दोस्तों? तो वोल्ट मीटर किसके लिए पथ प्रदान करता है? याद रखिएगा, न्यूनतम धारा के लिए जो है पथ प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, एक प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बलाघूर्ण होता है जब रोटर प्रतिरोध घूर्णक प्रतिघात के बराबर होता है। दोस्तों जब एक प्रेरण मोटर का प्रारंभिक जो बलाघूर्ण होता है, ठीक है ना, तो इसका ये ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, क्या होता है? न्यूनतम स्थिरांक या फिर अधिकतम या फिर शून्य। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अधिकतम। अधिकतम यानी कि इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, एक प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बलाघूर्ण क्या होता है? अधिकतम होता है जब जो है रोटर प्रतिरोध घूर्णक प्रतिघात के बराबर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच क्या संबंध है? ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन में इसमें से कौन सा करेक्ट दोस्तों? तो यहाँ पर दिया क्या मतलब क्या दिया है कि लाइन वोल्टेज बराबर √2 फेज वोल्टेज दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक जो इसमें करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होता है। डेल्टा में क्या होता है कि वोल्टेज बराबर होते हैं। ठीक है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह चुंबकीय पदार्थ है? ठीक है ना, लौह चुंबकीय पदार्थ है दोस्तों, निकिल है, सीसा है, प्लेटिनम है या फिर तांबा है। ठीक है दोस्तों, तो लौह चुंबकीय पूछ रहा है तो निकिल भी है। ठीक है ना, यानी कि निकिल ही है। ठीक है ना, लौह चुंबकीय है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 120 का हमारा कौन सा करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 121। ठीक है, तो दिया कि एक अंत्य ध्रुव की यानी कि इंटरपोल की प्रसारित केबल का क्या उपयोग होता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी बंकन से ध्रुव को बचाना। बंकन से ध्रुव को बचाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय घटक नहीं है? निष्क्रिय घटक नहीं है, संधारित्र, प्रतिरोधक, प्रेरक या फिर डायोड। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी डायोड जो है वो एक निष्क्रिय घटक नहीं है। अगला प्रश्न है, 250 वोल्ट के अधिकतम वोल्टेज पर संचालित होने वाली प्रणाली के लिए न्यूनतम प्रतिरोध का मान क्या होगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 25 मेगा ओम। अगला प्रश्न है, हैलोजन फ्लड लैंप का किनारा किससे बना होता है? हैलोजन फ्लड लैंप का किनारा किससे बना होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी कांच से बना होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बूस्ट चार्जिंग पर चार्ज करने की प्रक्रिया है, यानी कि बूस्ट चार्जिंग हम किसको कहते हैं दोस्तों, कब कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कम समय के लिए उच्च धारा। बूस्ट चार्जिंग मतलब है कि कम समय के लिए उच्च धारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए निर्गत और गति के लिए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति की तुलना में एक यूनिवर्सल मोटर को निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कम आवृत्ति पर कम विभवांतर की आवश्यकता होती है। कम आवृत्ति पर कम विभवांतर की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 127 है, प्रेरण मोटर के स्टार्टिंग के दौरान वोल्टेज को कम करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला स्टार्टर कौन सा है? ठीक है, तो आइए देखते हैं। दिया है स्टार स्टार्टर, डेल्टा स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, डेल्टा स्टार स्टार्टर। तो करेक्ट है ऑप्शन सी स्टार डेल्टा स्टार्टर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के लिए एक उदाहरण है? ठीक है ना, गैर परंपरागत पूछा है, पेट्रोल, डीजल, वायु या फिर कोयला। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वायु। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि दी गई बैटरी का नाममात्र वोल्टेज 1.2 वोल्ट है तो प्रयुक्त सेल किस प्रकार का है? लिथियम आयन है, सीसा अम्ल है, निकिल कैडमियम है या फिर जिंक सिल्वर ऑक्साइड है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकिल कैडमियम। अगला प्रश्न है कि डीसी परिपथ पर निम्नलिखित में से कौन से मीटर का उपयोग नहीं किया जाता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट है ऑप्शन सी प्रेरण मीटर का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो चुका था पहले। निम्न में से कौन से लैंप में बेहतर रंग प्रतिपादन सूचकांक CRI होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उद्दीप्त। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक प्रत्यावर्तक अधिकतम शक्ति प्रदान करता है यदि भार कोण कितना होता है दोस्तों? तो यदि दोस्तों भार कोण जो है वो 90 डिग्री होता है तब एक प्रत्यावर्तक अधिकतम शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है,
एकल फेज पंप की प्रवाह दर को किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, पाइप का आकार कम करके जो है परिवर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि एक HP जो है कितने वाट के बराबर होता है? एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर बी 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि एक आवर्तित को जो है तुल्यकालित करने की दो विधियां क्या है? ठीक है, तो दो विधियां देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो विधियां, जिसमें से दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? बी वाला करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 135 का बी करेक्ट है दोस्तों, लैंप विधि और सिंक्रोस्कोप विधि। ठीक है, यही दो विधियां हैं। अगला प्रश्न है कि टेबल फैन की गति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? टेबल फैन की गति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इनपुट वोल्टेज को नियंत्रित करके। आकृति में दिखाए गए टूल का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका टूल का नाम है, देखिए यहाँ पर आपको टूल दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट देखिए क्या दिया है कि बेंट स्निप दिया है, साइड कटिंग प्लायर है, हैंड क्रिम्पिंग प्लायर है, या फिर सीधे स्निप है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हैंड क्रिम्पिंग प्लायर। अगला प्रश्न है कि जल तापक को चालू करने या स्थापित करने से पहले अवरोधन प्रतिरोध किससे कम नहीं होना चाहिए? ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट है सी, 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि एक शुद्ध प्रतिरोधक के पार तात्कालिक वोल्टेज धारा के साथ होता है तो कितना दोस्तों होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, फेज में होता है। ठीक है ना, एक शुद्ध प्रतिरोधक के पार तात्कालिक वोल्टेज धारा के साथ जो है वो फेज में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम जो है, यानी वाम हस्त नियम क्या इंगित नहीं करता है? क्या इंगित नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, चालक में वोल्टेज को इंगित नहीं करता है, बाकी सब करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लीड अम्ल सेल के लिए सामान्य वोल्टेज दोस्तों क्या है? ठीक है ना, वोल्टेज क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी 2 वोल्ट। ठीक, कितना है? 2 वोल्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूसंपर्कन तार का आकार किस पर आधारित होता है? भूसंपर्कन तार का आकार जो है वो किस पर आधारित होता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए ए क्या दिया है, भूसंपर्कन तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली अधिकतम त्रुटि विद्युत धारा पर, सही है। ठीक है, दूसरा दिया कि सेवा लाइन की रेटेड विद्युत धारा के वहन की क्षमता पर, तो गलत है, मिट्टी के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो ए और सी दोनों दोस्तों सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 143। अर्ध तरंग अधिष्ठकारी का आउटपुट क्या है? AC, स्पंदित DC, फिल्टर्ड DC या फिर केवल DC? ठीक है, तो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, स्पंदित DC। अगला प्रश्न है कि अग्र अभिनत पर सिलिकॉन डायोड के लिए अवरोध विभव क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.7 वोल्ट। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि 1.5 टी यानी कि टन, 1.5 टन 1.5 टन वातानुकूलन के लिए किस परिपथ वियोजक का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, 20 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है कि धारा ट्रांसफार्मर का उपयोग करता है, किसका उपयोग करता है? तो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग करता है। अगला प्रश्न, एक जनरेटर को अधिक गति से सुरक्षा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? एक जनरेटर को अधिक गति से सुरक्षा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, गवर्नर के द्वारा। अगला प्रश्न है, एक बाहरी लाइट आवास की प्रवेश सुरक्षा रेटिंग क्या है? ठीक है ना, एक बाहरी लाइट आवास की प्रवेश सुरक्षा रेटिंग क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए करेक्ट है, IP65, IP65। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तांबे के लिए उपयुक्त तार है जो 50 एम्पियर का करंट ले जाता है? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12 मिलीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, रेतीले क्षेत्रों के लिए किस प्रकार का भूयोजन उपयुक्त है? रेतीले क्षेत्रों के लिए किस प्रकार का भूयोजन उपयुक्त है? ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉड। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, समानांतर में चल रहे दो प्रत्यावर्तकों पर विचार करें। अब यदि किसी एक प्रत्यावर्तक की उत्तेजना बदल दी जाती है तो क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, तो शक्ति गुणक बदलेगा, पावर फैक्टर बदल जाएगा। अगला प्रश्न है, भूसंपर्कन तार जो है किस पदार्थ का बना होता है? ठीक है दोस्तों, तांबा, एल्युमिनियम, लौह या फिर जस्ती इस्पात? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, जस्ती इस्पात से बना होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 153, 3 बिंदु स्टार्टर की तुलना में 4 बिंदु स्टार्टर में मूल अंतर क्या होता है दोस्तों? ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, धारण कुंडल को शंट क्षेत्र परिपथ से निकाला जाता है।
अगला क्वेश्चन है, ऐसी परिपथ में एक प्रतिक्रियाशील शक्ति किस अभिव्यक्ति द्वारा दी गई है? प्रतिक्रियाशील शक्ति पूछा है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, VRMS इंटू IRMS साइन फाई, ठीक है। तो ये कौन सा शक्ति था? प्रतिक्रियाशील शक्ति था। अगर एक्टिव पावर पूछता तो VI cos फाई हो जाता, ठीक है। ये रिएक्टिव पावर पूछा है। अगला प्रश्न है कि जो दिया है कि संख्या जो है 11001011 एक कौन सी संख्या है? षोडश आधारी संख्या है, द्वि आधारी संख्या है, दशमलव संख्या है या फिर अष्टाधारी संख्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वि आधारी संख्या यानी कि बाइनरी संख्या है एक, ठीक है ना। यदि एंड गेट का इनपुट ए और बी है तो आउटपुट वाई क्या होता है? एंड गेट का दोस्तों क्या होता है, ठीक है। तो एंड गेट का तो बहुत ही सिंपल दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, वाई बराबर ए इंटू बी होता है, ठीक है। और गेट का जो है, और गेट का ऑप्शन वाला सी सही है, वाई बराबर ए प्लस बी, और गेट का पूछता तब, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उच्च तनाव संचरण लाइन की शुरुआत में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले संयोजन का प्रकार क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, डेल्टा स्टार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे लोकोमोटिव में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग उच्च रोधन वाले बड़ा घुड़ के लिए बड़ा घुड़ के कारण किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है दोस्तों, श्रृंखला मोटर यानी कि डीसी सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डेल्टा में रनिंग मोटर क्या प्रदान करने के लिए जुड़ी होती है? डेल्टा में जो रनिंग मोटर दोस्तों क्या प्रदान करने के लिए जुड़ी होती है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, उच्च बला गुण प्रदान करने के लिए जुड़ी होती है। अगला प्रश्न है, DOL यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के संयोजक कुंडल का क्या काम है? ठीक है ना, क्या काम है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो क्या काम है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चालू स्थिति को पकड़े रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रिड तुल्यकालन विफलता का कारण बन सकती है। तो जो ग्रिड तुल्यकालन विफलता है वो किसका कारण जो है बन सकता है दोस्तों? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उच्च शक्ति का शोर का कारण बन सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 3 चरण मोटर में मापे गए वोल्टेज और धारा जैसा कि नीचे दिया गया है वैसे है, ठीक है। L1 दिया है 230 वोल्ट 5 एम्पियर, L2 दिया है 230 वोल्ट 4.5 एम्पियर, L3 दिया है 230 वोल्ट 5.5 एम्पियर। तो एक का शक्ति गुणक यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर मानते हुए इनपुट शक्ति क्या होगा इसमें से? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 3450 वाट इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा BIS चिन्ह बिना स्विच के मुख्य फ्यूज बोर्ड को दर्शाता है? ठीक है, बिना स्विच के जो है मुख्य फ्यूज बोर्ड को दर्शाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पहला वाला, ठीक है ना, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 164, LC ट्रांजिस्टर दोलक में प्रयुक्त सक्रिय घटक क्या है? तो इसमें कौन सा सक्रिय घटक है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ट्रांजिस्टर, ठीक है ना, ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन है, उच्च रेटिंग सर्पण वलय प्रेरण मोटर में किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि एक डीसी जनरेटर जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यावर्तक शाफ्ट के एक छोर पर तय एक छोटा डीसी शंट या यौगिक डायनेमो है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, उत्तेजक। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के पीछे क्या सिद्धांत है? विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के पीछे क्या सिद्धांत है दोस्तों? तो ऑप्शन सी, फैराडे का नियम। अगला क्वेश्चन है, स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में स्थिर वोल्टेज प्रणाली में आवेश के समय क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन बी, यह लगभग आधा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, जब मोटर नियंत्रण पर स्टॉप बटन दबाया जाता है तो यह इसका क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, संयोजक कुंडल को मुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, वायरिंग में प्रयुक्त चालक निम्न में से होना चाहिए? तो ऑप्शन डी, तांबे का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति के पारस्परिक को किसके रूप में जाना जाता है? आवृत्ति के दोस्तों पारस्परिक को जो है ऑप्शन ए, समय अवधि के रूप में जाना जाता है। 173, DOL स्टार्टर का उपयोग उन मोटरों के लिए किया जाता है जिनकी क्षमता होती है दोस्तों, तो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, 5 HP से कम, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम DOL स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। अगर 20 HP से अधिक होता है तो हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
वितरण पैनल का उपयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? वितरण पैनल का प्रयोग, तो ऑप्शन नंबर बी, उनकी विशेषताओं के अनुसार शक्ति लाइन को अलग करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175, एक केबल की अवरोधन सामग्री में होना चाहिए तो क्या होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176, स्टार डेल्टा स्टार्टर का एक फायदा है, तो ऑप्शन नंबर 176 देखते हैं। तो 176 दोस्तों, ठीक है ना। तो कह रहा है कि निम्न प्रारंभिक धारा, उच्च प्रारंभिक वोल्टेज, उच्च प्रारंभिक बला गुण या फिर डी मंद प्रारंभ। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, निम्न प्रारंभिक धारा। ठीक है, अगला प्रश्न है भूसंपर्कन प्रतिरोध इस तरह से डिजाइन होना चाहिए कि, ठीक है ना। तो किस प्रकार डिजाइन होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर ए, भूसंपर्कन प्रतिरोध यथासंभव कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए यदि आधार उत्सर्जक जंक्शन अग्र अभिनत में है और आधार संग्राहक जंक्शन पश्च अभिनत में है तो संचालन का मोड क्या है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तो अग्र सक्रिय, अग्र सक्रिय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विद्युतीय केतली की ताप इकाई के रूप में किया जाता है? ठीक है, तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, धातु ट्यूब में गुप्त तार। अगला प्रश्न है कि एक सुरक्षात्मक परिपथ को बाईपास करने के लिए जुड़ी हुई तार को किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, जम्पर। अगला क्वेश्चन है कि एनवीआर कुंडल का अर्थ क्या है? एनवीआर कुंडल का अर्थ क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी, गैर वोल्ट मुक्ति कुंडल। अगला क्वेश्चन है ज्यावक्रिय तरंग रूप का रूप गुणांक क्या है, यानी कि फॉर्म फैक्टर पूछ रहा है साइन वेव का, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 1.11। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तार के आकारों को पढ़ते समय तार में कौन सी संख्या चालक की संख्या को इंगित करती है? तो ऑप्शन नंबर डी, दूसरी संख्या। क्वेश्चन नंबर 184, तो परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चालकों के भीतर प्रेरित विद्युत धारा के लूप होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी, भ्रामरी धारा। भ्रामरी धारा जो है परिवर्तनीय विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो है चालकों के भीतर प्रेरित विद्युत धारा के लूप होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 185, विभव ट्रांसफार्मर किसका उपयोग करता है दोस्तों? विभव ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट है ऑप्शन सी, अपचाई ट्रांसफार्मर, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शक्ति ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, शक्ति ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन इस्पात, सिलिकॉन स्टील। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 187, इलेक्ट्रोमोटिव बल ई या ईएमएफ वह ऊर्जा होती है जो सेल द्वारा इससे गुजरने वाले प्रति कूलम्ब आवेश के माध्यम से प्रदान की जाती है, इसे मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट में मापा जाता है। ठीक है, एक शुद्ध प्रेरक में वोल्टेज तरंग रूप धारा के कितने डिग्री अग्रगामी होता है दोस्तों? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री अग्रगामी होता है। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में 8 ध्रुव सिंप्लेक्स लैप कुंडलित आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या क्या है? ठीक है, लैप कुंडलित दोस्तों, लैप है, लैप वाइंडिंग है, तो लैप वाइंडिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ जो पैरेलल समांतर पथों की संख्या होता है वो नंबर ऑफ पोल के बराबर होता है। ठीक है, तो 8 पोल दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, 8 ध्रुव हैं, तो समांतर पथों की संख्या भी क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 190, बैटरी चार्जर में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर का प्रकार कौन सा है? अपचाई ट्रांसफार्मर, धारा ट्रांसफार्मर, या फिर ऊंचाई ट्रांसफार्मर, या फिर डी स्पंद ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, अपचाई ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है प्रेरण मोटर की असामान्य घर्षण ध्वनि को कैसे रोका जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी, उचित और नियमित स्नेहन द्वारा रोका जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, डीसी मोटर में पश्च ईएमएफ के सीधे अनुपातिक होता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गति के सीधे अनुपातिक होता है। जो बैक ईएमएफ होता है वो गति के सीधे अनुपातिक होता है। ठीक है, 3 चरण प्रेरण मोटर के साथ स्टेटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करते समय स्टार्टर के प्रतिरोधों को पर रखा जाता है, तो कहाँ रखा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 193। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, तो इसका करेक्ट दोस्तों 193 का दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, अधिकतम। क्वेश्चन नंबर 194, पवन ऊर्जा का उपयोग करके प्रयोग में लाई जाती है इलेक्ट्रॉन जनरेटर, टरबाइन जनरेटर, वाष्प जनरेटर, या फिर डी भाप जनरेटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, टरबाइन जनरेटर। ठीक है, 195, सिरेमिक रिंग का उपयोग किसके रूप में किया जाता है?
सिरेमिक रिंग का उपयोग दोस्तों किसके रूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, अवरोधक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सीटीएस वायरिंग प्रणाली में सीटीएस का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केबल टायर आच्छादित, केबल टायर आच्छादित। अगला प्रश्न है उपकरणों का विक्षेपण उपकरणों का अंशांकन करने के लिए मानक उपकरणों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल। डिजिटल उपकरणों का विक्षेपण उपकरणों का अंशांकन करने के लिए मानक उपकरणों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 198, प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तरंगदैर्घ्य पर, आवृत्ति पर, प्रकाश की गति पर, या फिर ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों पर? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, 1 और 2 दोनों, तरंगदैर्घ्य पर और आवृत्ति पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 199, एकल पोल स्विच की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? एकल पोल स्विच की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 1.5 मीटर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 200, उच्च दबाव मरकरी वाष्प लैंप का उत्सर्जन करता है, तो किसका उत्सर्जन करता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, नीले सफेद रंग का प्रकाश का उत्सर्जन